साथ फॉर्मर सीएम जुड़ रहे हैं। त्रिवेंद्र जी नमस्कार, अमीश देवगन बोल रहा हूं, कैसे हो आप? और बीजेपी की बड़ी जीत हो रही है उत्तराखंड के अंदर, तो इतिहास बना रही है बीजेपी। जी, जैसा कि हम पहले कह रहे थे कि जो ये मिथक है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार और एक बार कांग्रेस, वो मिथक इस बार टूटेगा। और वो मिथक साफ साफ दिख रहा है कि वो टूट रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया राज्य के अंतर्गत, भारत सरकार से जो मदद उत्तराखंड को मिली और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विशेष स्नेह आशीर्वाद उत्तराखंड की जनता के साथ रहा है, तमाम मैं कह सकता हूं कि लगभग 1.5 लाख करोड़ की मदद तमाम अवस्थापना सुविधाओं के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा हमको दी गई। यानी कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2016-17 में जब यहाँ चुनाव के दौरान वो आए थे, तो उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड को डबल इंजन की जरूरत है। जी जी, उस डबल इंजन का परिणाम है जिसको लोग मोदी मैजिक भी कहते हैं। क्या आपको लगता है त्रिवेंद्र जी, मेरा सवाल, क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी ने, त्रिवेंद्र जी, नया इतिहास बनाने जा रहे हैं? जी, जैसे हमारे चुनाव विश्लेषक संजय यहाँ पर कह रहे थे, क्या बीजेपी ने जो मुख्यमंत्री बदले, जिसमें आपको भी उन्होंने बदला, क्या आपको लगता है वो भी एक बड़ा कारण रहा बीजेपी की जीत का? भारतीय जनता पार्टी की रणनीति काम आई? त्रिवेंद्र जी। देखिए, मुझे 4 वर्ष उत्तराखंड में काम करने का मौका मिला और जो इस बार चुनाव लड़ा गया, उन्हीं विकास कार्यों पर उत्तराखंड ने चुनाव लड़ा है। जो 4 साल में जो काम किए गए, चाहे गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी का इश्यू रहा होगा, जी जी जी, रोजगार का इश्यू रहा होगा, महिलाओं के उत्थान से जुड़े हुए विषय रहे होंगे, स्वास्थ्य क्षेत्र में अटल आयुष्मान उत्तराखंड जैसी योजना जिसमें पूरे उत्तराखंड के सभी परिवारों को सम्मिलित किया गया, ऐसे 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवच उनको दिया गया। ये तमाम कार्य इस दौरान यहाँ पर हुए हैं। बिल्कुल, आप प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि हमारे तीनों मुख्यमंत्रियों ने बहुत बढ़िया काम किया है और वही कारण है जिसकी वजह से हमको लगता है कि उत्तराखंड में हम वापस आएंगे, चाहे वो त्रिवेंद्र रावत हो, चाहे वो पुष्कर सिंह धामी हो। हालांकि तीरथ सिंह रावत का तो बहुत शॉर्ट स्टिंट रहा, लेकिन इस समय हरीश रावत अपनी सीट पे पीछे चल रहे हैं। हरीश रावत कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते थे, लेकिन पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के पास अब कोई चांस नहीं है उत्तराखंड के अंदर। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस का आप हाल देख ही रहे हैं, कांग्रेस 3 पर है, पिछली बारी 7 में थी। कांग्रेस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत, आपका क्या कमेंट है? और आपके मित्र योगी आदित्यनाथ वापस आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ऐसा बड़ा ट्रेंड दिखाई दे रहा है और मिथक तोड़ दिया है उन्होंने। त्रिवेंद्र जी, देखिए, उत्तर प्रदेश में मुझे भी राजनीति करने का मौका मिला है। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा इश्यू होता था कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को जो ठीक कर लेगा वो उत्तर प्रदेश में राज करेगा। और योगी जी ने आज हमें कह सकते हैं 100% हम कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था को अगर उत्तर प्रदेश की किसी ने दुरुस्त किया है तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। इसके अलावा जो तमाम डेवलपमेंट वहां पर किया गया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसके अंतर्गत जो उद्योग वहां पर स्थापित हुए, वहां पर जो सड़कों का जिस तरह से जाल बिछा और बहुत बेहतरीन सड़कें वहां पर बनाई गई, एयर कनेक्टिविटी वहां पर बनाई गई और तमाम जो वहां पर सुधार किए गए, आज उत्तर प्रदेश की जनता ने उनके कार्यों पर मुहर लगाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कुशल मार्गदर्शन, मेरे पास एक बड़ा अपडेट आ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जहां किसान आंदोलन बड़ा फैक्टर था, वहां योगी आदित्यनाथ ने और नरेंद्र मोदी ने उस फैक्टर को ही धराशायी कर दिया है। बीजेपी
42 सीटों पर वहां पर जीत रही है। यह एक बड़ा है 66 में से, जहां पर पॉलिटिकल पंडित आंक रहे थे कि 25 सीटें आएंगी, 20 सीटें आएंगी, बीजेपी सिमट जाएगी, लेकिन तमाम फैक्टर्स को बरकरार करते हुए सिर्फ 8 सीटों का नुकसान और 42 सीटों पर यह अभी तक किसी एग्जिट पोल ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इतनी सीटें नहीं दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम बैरिकेड्स को तोड़ा है उत्तर प्रदेश के अंदर। लखीमपुर इलाके के अंदर सभी की सभी सीटों में, हाथरस में सभी की सभी सीटों में, यानी कुल मिलाकर विपक्ष ने जिस जिस विषय को मुद्दा बनाया, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी ने उसे सीढ़ी बनाया और आगे बढ़ते चले। बड़ी जीत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, बहुत बड़ी जीत इसको आप मान सकते हैं। यह बीजेपी का टफेस्ट इलेक्शन होगा 2014, 17 और 19 के अंदर पश्चिमी यूपी के अंदर, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ 8 सीटों का नुकसान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर किसान आंदोलन कोई फैक्टर नहीं रहा है, कोई फैक्टर नहीं रहा है। ये नॉर्मल, अगर हम देखें तो ये बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन है बीजेपी के लिए, जहां पर 8 सीटों का नुकसान और 42 पे भारतीय जनता पार्टी दिख रही है, सपा 24 पे, बीएसपी को 1 सीट का नुकसान और कांग्रेस जिसने किसान आंदोलन को बहुत बड़ी ढाल बताया, उसको 2 सीटों का उधर नुकसान ही हो रहा है। ये एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी 85, अकाली 9, बीजेपी 6 पर, यानी अब अकाली और बीजेपी में कंपटीशन चल रहा है कि नंबर 3 पर कौन होगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने यह बोला था कि पंजाब के अंदर हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या वो तैयारी रंग लेकर आएगी। लेकिन बीजेपी के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बड़ी जीत की तरफ बीजेपी अग्रसर है। फैजान खान बीएसपी से, शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी से। बीएसपी की स्थिति, फैजान खान बहुत खराब हो गई है। सभी प्रदेशों में, पंजाब में भी स्थिति खराब है और उत्तर प्रदेश में तो हम हाल देख ही रहे हैं, सिंगल डिजिट और अंडर 5। अमित जी देखिए, ये पूरा चुनाव ये षड्यंत्र अखिलेश यादव जी की मिली भगत है भारतीय जनता पार्टी से, जिन्होंने अपने तंत्र मंत्र और मीडिया के जरिए ये बताया उत्तर प्रदेश में कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है, जबकि आप सबको रुझान के नतीजे देखने को मिल रहे हैं कि बी टीम बनकर अखिलेश यादव जी ने बीजेपी का काम किया उत्तर प्रदेश में। फैजान जी, जितने प्रवक्ता बीएसपी ने इस बार बना दिए, उतनी सीटें नहीं आ रही। कहीं कांग्रेस से पीछे रह जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तरीके से मीडिया से मिलकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी अब माफी मांगे जनता से, जिन्होंने गुमराह किया उत्तर प्रदेश की जनता को, और बीजेपी की टीम भी बनकर काम किए और लगातार बताते रहे कि हम टक्कर दे रहे हैं उसी का। नहीं, वो अखिलेश से आप सेटल करिएगा। अरे अभी मत दोषी ठहराइए, 2024 में एक होना पड़ सकता है। अभी मत दोषी ठहराइए, 2024 में एक होना पड़ सकता है। वो हमेशा गठबंधन करते हैं और आप देख लीजिएगा, गठबंधन कर करके ये जनता को गुमराह करते हैं और बीजेपी की बी टीम बनकर काम करते हैं। आज जो ये गुमराह करके जनता को टीम बता के अपने आप को काम किए हैं।